अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब ठीक ठाक होंगे, मज़े में होंगे, फिट फाट होंगे। आज मैं बना रही हूँ बीफ कढ़ाई। उसके लिए मैंने लिया है जी 1 kg बीफ और उसको मैंने अच्छी तरह से वॉश कर लिया है। और उसके लिए मुझे चाहिए 1 टेबलस्पून साल्ट, 1 टेबलस्पून रेड चिली पाउडर, हाफ़ टी स्पून टर्मरिक और एक पूरा वो लहसुन, 4-5 प्याज और टमाटर जो हैं वो मेरे पास हैं तकरीबन 1.5 पाव। और उनको इस तरह से मैंने कट कर लिया है दरमियान में से। और कट करने के बाद इसको अब हम डालेंगे। जो बीफ है वो मैंने प्रेशर कुकर में डाल लिया है। अब मैं 4 प्याज जो हैं मीडियम साइज़ के कट किए थे वो मैंने डाल दिए हैं। उसके बाद जो सारे स्पाइसेस थे वो मैंने डाल दिए हैं। और यहाँ पे जो टमाटर हैं मेरे पास वो मैं सारे उल्टे रखूँगी, स्किन ऊपर की साइड पे और टमाटर जो है वो नीचे की साइड पे होगा। सारे इस तरह से ऊपर हम रख देंगे। चार से 5 टमाटर थे मेरे पास और मैंने इनको इस तरह से हाफ़ दरमियान में से कट कर लिया है। और अब मैं डालूँगी इसके अंदर पानी, तकरीबन 1.5 गिलास। मैंने यहाँ पे पानी थोड़ा ज़्यादा डाल दिया था, आप अपने हिसाब से डाल लीजिएगा। तो पानी डालने के बाद इसको मैंने रख दिया है जी चूल्हे पे और वेट लगा दिया है। इसको तकरीबन 15 से 20 मिनट के लिए इसको रखेंगे। और 15 मिनट हो गए हैं और अब इसको मैं चेक कर लूँगी गोश्त को कि हो गया है कि नहीं। ये जी सब कुछ मैश हो गया है। अभी जो है टमाटर उसको मैं उसकी जो स्किन है वो मैं रिमूव कर दूँगी। और जो टमाटर का पल्प है, टमाटर है जो, उसको मैंने अच्छी तरह से स्पून की मदद से ब्लेंड कर लेना है ताकि वो अच्छा सा स्मूथ सा पेस्ट बन जाए, स्मूथ सी ग्रेवी मिले हमें। देखिए यहाँ पे सारे मैंने जो टमाटर हैं उनकी जो है स्किन वो सारी मैंने रिमूव कर दी है एहतियात से, क्योंकि बहुत गर्म है। और पहले मैंने इसको निकाल लिया प्लेट में अलग से और अब इसकी मैं सारी स्किन है जो रिमूव कर रही हूँ। स्किन रिमूव करने के बाद इसको मैंने चम्मच की मदद से इस तरह से ब्लेंड कर लिया है, मैश कर लिया है। और इसको अब मैंने डाल दिया है कढ़ाई में और इस टमाटर भी डाल दिए हैं और मीट भी अपना डाल दिया। अब इसका थोड़ी देर के लिए पकाएंगे ताकि इसका जो पानी है एक्स्ट्रा वो ख़त्म हो जाए। और फिर इसके अंदर हम डालेंगे जी ऑयल और सॉरी घी। ये घी में बनाएंगे। यहाँ पे मेरे पास ग्रीन चिलीज़ हैं और 1 इंच का अदरक का टुकड़ा है, इसको मैं ग्राइंड कर लेना है। और ये जो दही है वो भी मैंने तकरीबन 1 सेकंड के लिए ब्लेंड कर लेना है। यहाँ पे है गरम मसाला 1 टीस्पून और 1 टेबलस्पून है मेरे पास ज़ीरा और धनिया पाउडर, भुना हुआ और कुटा हुआ। यहाँ पे पानी जो है वो ख़त्म हो गया है, इसका खुश्क हो गया है। तो इसके अंदर मैंने तकरीबन 1 कप घी डाल दिया है। और अब इसको हम बीफ को, जो हमारी कढ़ाई है, इसको अच्छी तरह से हम भून लेंगे ताकि जो मसाले हैं सारे अच्छी तरह से स्मूथ हो जाएं और जो बीफ में थोड़ी बहुत कसर है वो भी ख़त्म हो जाए और उसकी स्मेल जो है वो भी ख़त्म हो जाए। इसको अच्छी तरह से थोड़ा थोड़ा पानी डाल के मैं इसको अच्छी तरह से भून लूँगी। और यहाँ पे मेरे पास जो हैं ग्रीन चिलीज़ और ये अदरक का अदरक और ग्रीन चिलीज़, इनको मैं वो कर लूँगी, ग्राइंड कर लिया था वो ऐड कर दूँगी। और मिक्स 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 ये देखें जी घी निकल आया है। अब इसके अंदर मैंने डाल दिया है ये गरम मसाला और ज़ीरा और धनिया पाउडर। इसको भी हम अच्छी तरह से मिक्स 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 कर लेंगे। मिक्स करने के बाद इसको थोड़ी देर के लिए मैं तकरीबन 2 से 3 मिनट के लिए इसको मज़ीद भून लूँगी।
यहाँ पे जी ये अच्छी तरह से मैंने मसाले हैं, जो चिकन है सॉरी बीफ है, उसको मैंने भून लिया। अब इसके अंदर मैंने जो दही है 1 प्याली 1.5 कप अबाउट, उसको मैंने ब्लेंड कर लिया था 1 सेकंड के लिए और उसको मैंने डाल दिया है। और यहाँ पे आके मैंने आँच जो है बिल्कुल लो कर दी है। जब भी आप किसी भी चीज़ में, किसी भी सालन में या किसी भी ग्रेवी में वाइट चीज़ डालें, वाइट दही या कुछ भी वाइट दूध, तो आँच जो है वो हल्की कर दिया करें तकरीबन 3-4 मिनट के लिए। और फिर यहाँ पे दही का पानी खुश्क हो गया और अब इसके अंदर मैंने डाल दी है ब्लैक पेपर, थोड़ी सी जस्ट फॉर टच। तो अब इसको भी मिक्स कर लेंगे और 2 मिनट के लिए इसको मैं पकाऊंगी। और ये हमारी जो कढ़ाई है, हमारी दाल सी वो रेडी हो गई है। इसको मैंने धनिया और हरी मिर्चें और उसके बाद जो जुलियन कट है जिंजर, उसके साथ गार्निश कर लिया है। आई होप आपको मेरी आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलेंगे नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।